Hello students, let's quickly go through a short summary. इस अध्याय में हम सीखते हैं कि पानी हमारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है और इसे समझदारी से उपयोग और संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। यह पाठ हमें पानी की यात्रा, उसके महत्व और उसके संकट की वास्तविकता से परिचित कराता है। हम रोज पानी पीते, नहाते, खेतों में लगाते और उद्योगों में उपयोग करते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हो कि यह पानी आता कहाँ से है और आखिर जाता कहाँ है। भूगोल की किताबों में हम जल चक्र पढ़ते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, नदियाँ बहती हैं और पानी फिर समुद्र में जाकर चक्र पूरा हो जाता है। लेकिन असली जीवन में यह प्राकृतिक चक्र बिगड़ गया है, क्योंकि पानी का वितरण अब असंतुलित और समस्या भरा हो चला है। शहरों, गांवों, घरों, स्कूलों और दफ्तरों में पानी हर समय उपलब्ध नहीं रहता। कई बार नल खोलो तो पानी की जगह सूं सूं की आवाज आती है। कभी देर रात तो कभी सुबह सुबह लोग नींद छोड़कर बर्तन भरते हैं। कहीं कहीं पानी के लिए बहस और झगड़े भी होने लगते हैं और हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग अपने अपने पाइप पर मोटर लगाकर दूसरों के हिस्से का पानी खींच लेते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। आज बड़ी महानगरियों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता तक में पानी बिकने लगा है और लोग संकट में जी रहे हैं। गर्मी में पानी की कमी सूखे और अकाल जैसी स्थितियां पैदा कर देती है, लेकिन बरसात आते ही हालात उलट जाते हैं। नदियां उफान लेती हैं, बस्तियां डूब जाती हैं, घर, सड़कें, रेलवे ट्रैक पानी में भर जाते हैं और कुछ समय के लिए जीवन रुक जाता है। ये बताता है कि पानी की कमी और पानी की अधिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अकाल और बाढ़। यदि इन दोनों स्थितियों को समझ लिया जाए और सही ढंग से प्रबंधित किया जाए तो कई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। लेखक एक सुंदर उदाहरण देता है। जैसे हम अपनी छोटी गुल्लक में पैसा जमा कर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर खर्च करते हैं, वैसे ही धरती एक बड़ी मिट्टी की गुल्लक है जिसमें बारिश के मौसम में प्रकृति पानी बरसाती है। तालाब, झीलें और जलाशय इस गुल्लक को भरने का माध्यम है। इनसे पानी धीरे धीरे रिसकर जमीन के अंदर पहुंचता है और भूजल भंडार बनाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बिना इसके हम वर्षा खत्म होने के बाद पूरे साल पानी नहीं निकाल सकते। लेकिन हमने समय के साथ लालच में अपनी यह प्राकृतिक गुल्लक खो दी। तालाबों को भरकर उन पर मकान, बाजार, स्टेडियम और सड़कें बना दी। अब इसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। गर्मी में नल सूख जाते हैं और बारिश में बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें पानी की समस्या से बचना है तो हमें जल स्रोतों की रक्षा करनी होगी, वर्षा जल को रोकना होगा, भूजल भंडार सुरक्षित रखना होगा और जल चक्र को समझकर उसका सही उपयोग करना होगा। तभी हम पानी की कमी से मुक्त हो पाएंगे, वरना पानी का यह चक्कर हमें जकड़ता ही जाएगा। लेखक अनुपम मिश्र इस पाठ के माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि अमूल्य जीवन धन है, जिसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। Thank you for watching. Learn smarter and practice better. Download our app.